आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत नहीं होगा यदि। पहला कहता है कि समष्टि बहुत बड़ी है, दूसरा कहता है समष्टि में बार बार उत्परिवर्तन होता हो, तीसरा कहता है समष्टि के अन्य समष्टियों के साथ अंतर क्रिया करने की कोई संभावना नहीं हो, और चौथा कहता है समष्टि के सभी सदस्यों के बीच स्वतंत्र प्रजनन होता हो। तो चलिए जानते हैं कि हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत क्या है। अगर हम हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत को देखें तो यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी समष्टि में, कोई भी समष्टि हो, तो उसमें जो जीन या एलील की आवृत्तियां होती है, जीन या एलील की आवृत्ति जो होती है, यह क्या होती है? यह नियत होती है। यह तब तक नियत रहेगी यानी साम्य अवस्था में रहेगी जब तक में कि इस पर किसी बाहरी कारक का प्रभाव ना पड़े। जैसे कि जीन प्रवाह है, अगर उस समष्टि में जीन प्रवाह होता है तो हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होगा, यानी कि आवृत्तियां बदलेगी, एलील की आवृत्ति बदलेगी, है ना। या फिर आनुवांशिक विचलन होगा, है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा? एलील की आवृत्ति बदल सकती है ना। उत्परिवर्तन है, इसके अलावे प्राकृतिक वर्णन या प्राकृतिक चयन है। ये 5 कारक ऐसे हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत को प्रभावित करता है ना। आनुवांशिक, एक 5वां है आनुवांशिक पुनर्योजन। तो यहाँ पे विकल्प को अगर हम देखें तो पहला विकल्प कहता है समष्टि बहुत बड़ी हो, तो यहाँ पर हमारा एलील नियत ही रहेगा, क्योंकि जब समष्टि बहुत बड़ी रहती है ना, जब समष्टि बहुत बड़ी रहेगी तो इस दौरान क्या होता है कि बहुत कुल एलील की तुलना में जो एलील में यहाँ पर परिवर्तन होगा वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, यानी कि जो एलील में परिवर्तन होगा वो बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि इससे हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत जो है यहाँ पर लागू रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें आवृत्तियाँ बदल नहीं सकती। तो ये उत्तर हमारा नहीं होगा। दूसरा कहता है समष्टि में बारंबार उत्परिवर्तन होता हो। अगर समष्टि में बार बार उत्परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसकी जो एलील आवृत्ति होती है यह बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत को बदल सकता है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगर समष्टि में बार बार उत्परिवर्तन होगा तो ये हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत हमारा लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एलील को क्या करता है? बदल देता है। तीसरा कहता है समष्टि की अन्य समष्टियों के साथ अंतर क्रिया करने की कोई संभावना नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो किसी प्रकार के इसमें कोई जीन प्रवाह ही नहीं हो पाएगा, कोई आनुवांशिक पुनर्योजन नहीं होगा, है ना। तो हमारा हार्डी-विनबर्ग के अनुसार एलील की आवृत्ति नियत रहेगी, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। कहता है समष्टि के सभी सदस्यों के बीच स्वतंत्र प्रजनन होता है। चूंकि इसमें समष्टि के सभी सदस्य हैं तो सभी सदस्य रहेगा, तो उसके बीच में क्या होगा? कोई बाहरी जीन नहीं आ रहा है, आपस में ही जीन का स्थानांतरण हो रहा है। इसका मतलब इसकी एलील की आवृत्ति नियत होगी, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर जो होगा ये कौन सा होगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।